यहाँ पर देखो भाई, आज का टॉपिक क्या है तुम्हारा, देखो धावन सोडा। क्या है? धावन सोडा। सबसे पहले यहाँ पर देखो रासायनिक नाम इसका क्या होता है। धावन सोडा का रासायनिक नाम में बात करूँ तो इसका नाम होता है सोडियम कार्बोनेट और आगे होता है आपका डेकाहाइड्रेट। आई बात समझ में? अच्छा, अणु सूत्र की बात करते हैं तो होता है आपका Na2CO3 और 10H2। आई बात समझ में? ठीक। बनाने की विधि क्या है भैया? धामन सोडा या कपड़े धोने का सोडा प्राप्त करने के लिए कास्टिक सोडा, क्या नाम होता है भैया? कास्टिक सोडा। क्या फॉर्मूला होता है कास्टिक सोडा का? आपका NaOH। ठीक है। के शांत विलयन में कौन सी गैस भैया? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं। कर दो भैया, CO2 गैस हमने प्रवाहित कर दी। क्या बनता है हमारा? सोडियम कार्बोनेट का विलयन मिलता है। सोडियम कार्बोनेट यानी जो भी लिखा है ऊपर Na2CO3 ये बनता है। और प्लस में क्या बनेगा भैया? आपका H है, तो इसलिए आपको यहाँ पर क्या बनना चाहिए? जल बनना चाहिए। ठीक है। ये क्या हो गया आपका? कास्टिक सोडा, या फिर नाम बोल सकते हैं इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड। आदिवासी में ये क्या हो गया आपका? कार्बन डाइऑक्साइड। और इसकी बात करते हैं, ये हो गया आपका सोडियम कार्बोनेट। आपका ये बन जाता है। ठीक है। जिसे वाष्पन से सोडियम के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। ये क्या हो गया आपका भैया? जल। आओ इसे संतुलित कर लेते हैं। Na कितने यहाँ पे? 2, तो यहाँ पर भी हमने क्या ले लिया? 2। ठीक है। अच्छा, O कितने हो गए यहाँ पे? 2 और 2 4, 3 और 1 4। H कितने हो गए? 2। यहाँ पर भी कितने? 2। Na कितने हो गए? 2। यहाँ पर भी 2। बाकी C 1 है, यहाँ पर भी 1 है। आई बात समझ में? नोट करो। यहाँ पर देखो भैया, रासायनिक गुण पढ़ते हैं। रासायनिक गुण में क्या क्या पढ़ना? देखो सबसे पहले तुम्हारा बताया तुमने कैसा आएगा? यह आएगा कि धामन सोडा क्या है इसके बारे में बताओ और इसके रासायनिक गुण भी समझाइए। या फिर अगर 1 नंबर में आता है तो धामन सोडा का रासायनिक नाम या फिर अणु सूत्र। ठीक है। या फिर बनाने की विधि आ जाएगी और इसके क्या जाएंगे? आपके रासायनिक गुण भी आते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देख लो, सबसे पहले क्या है आपका? कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया। देखो होता क्या है इसके जलीय विलयन में? किसके जलीय विलयन में? सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर भैया हमने लिया Na2CO3, ये ले लिया हमने। इसका जलीय विलयन क्या होगा भैया? इसमें क्या जोड़ दो? जल जोड़ दो। उसमें क्या करो? CO2 गैस प्रवाहित करो, यानी CO2 गैस प्रवाहित करो। तो क्या बनता है आपका? ये बनता है सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी खाने का सोडा प्राप्त होता है। क्या होता है फॉर्मूला? NaHCO3 ये बनता है आपका। ठीक है। खाने का सोडा बोलते हैं इसको। अच्छा, करो संतुलित। Na कितने हैं यहाँ पे? 2, तो यहाँ पर भी कितने ले लो? 2। उस हिसाब से H कितने होंगे यहाँ पे? 2। यहाँ पे H कितने? 2। C कितने? 2। 1 और 1 2, और O 3 दूनी 6, 2 3 और 3 6। आई बात समझ में? यहाँ पर इसका नाम लिख दो सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन भी लिख सकते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है ना? यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, एक ही नाम है इनका। ठीक है। और क्या है? खाने का सोडा भी इसको हम बोलते हैं। आई बात समझ में? ये हो गया आपका जल, इनका नाम लिख लेना कार्बन डाइऑक्साइड। और ये क्या है आपका? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, क्या देखते?
जल से क्रिया क्या है आपकी, यह जल अपघटित होकर क्षारीय विलयन बनाता है या फिर देता है। यानी क्या हो गया आपका Na2CO3 की रिएक्शन किससे करवा दी, केवल हमने जल से। ठीक है, तो भैया क्या हुआ, देखो इन्होंने क्या बना दिया भैया, यहाँ से बन गया आपका NaOH प्लस H2CO3। ठीक है, करो संतुलित। Na कितने यहाँ पे 2 हैं, तो मैंने यहाँ पर भी कितने लिए 2। ठीक है ना, Na इधर हो गए 2, यहाँ पे हो गए 2। H देखो H 2 हैं तो उधर कितने हो रहे हैं आपके 4 हो रहे बाबू। देखो 2 ये हैं 2 ये रहे, 4 हो गए, तो मैंने यहाँ पर भी 2 ले लिए, कितने हो गए 2 दूनी 4। ठीक है, उस हिसाब से CO, अच्छा C कितना है 1, यहाँ पे भी 1, O देखो 3 और ये कितने 2, कितने हो गए 5, 2 और 3 क्या हो गए आपके 5। आ रही बात समझ में, नोट करो इसको भी। अब यहाँ पर समझो भैया, देखो नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, अम्लों से अभिक्रिया। जब धावन सोडा, क्या बोलेंगे इसको, धावन सोडा किसी अम्ल से क्रिया करता है तो उस अम्ल का लवण व जल प्राप्त होता है या फिर होते हैं। यहाँ पर देखो भैया हमने लिया Na2CO3, इसकी रिएक्शन मैंने अम्ल से करवा दी, किससे, H2SO4 से। तो भैया यहाँ से देखो क्या क्या बना आपका, यहाँ से बना आपका Na2SO4। ठीक है, सोडियम सल्फेट। उसके बाद क्या बनता है आपका, यहाँ पे जल बन गया। अब देखो बचा क्या, देखो ध्यान से, Na2SO4 ये मतलब ये एक तो ये और ये निकल गए, यहाँ से क्या निकल गया 2H निकल गया और यहाँ से एक O निकल गया, कितने O बच रहे हैं यहाँ पे 2 बच रहे, तो CO2 आपका बन जाता। आई बात समझ में नहीं आई। ठीक है, इसका नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सल्फ्यूरिक अम्ल है भैया ये आपका, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक, ये हो गया आपका सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। आई बात समझ में। ये क्या हो गया आपका सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। ये क्या है आपका जल, और इसे तो आप बच्चे जानते हो कार्बन डाइऑक्साइड। नाम याद रहेंगे, ठीक, ऑक्साइड। अब आ जाओ भैया यहाँ पे, बुझे हुए चूने से अभिक्रिया। जब धामन सोडा को बुझे हुए चूने, यहाँ पर बुझा हुआ कर लो, बुझे हुए चूने या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ उबालने पर कास्टिक सोडा बनता है। मतलब हमने क्या करा, यहाँ पे लिया धावन सोडा Na2CO3 प्लस रिएक्शन करवाई CaOH का होल ट्वाइस, यही था बुझा हुआ चूना। यहाँ पर आ जाओ भैया, क्या बनना तुम्हारा यहाँ पर बनता आपका कास्टिक सोडा, यानी NaOH प्लस में क्या बना भैया आपका, देखो यहाँ पर बनता आपका कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। Na कितने यहाँ पर 2 हैं, तो मैंने यहाँ पर क्या कर लिया 2। आ रही बात सही में। OH भी कितने हो गए 2, Na भी कितने हो गए 2, बाकी बचा CaCO3 यहाँ पर बन जाता है। क्या नाम है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ये आपको रहता है कास्टिक सोडा। बाकी ये आपका बुझा हुआ चूना है और ये आपका धावन सोडा। नोट करो इसको। बड़े यहाँ पर देखो इसके यूज क्या है, ठीक है ना। सबसे पहले है कठोर जल को मृदु करने में, अर्थात जल की क्या तोड़ने में भैया, कठोरता को दूर करने में, ठीक है ना। दूसरी बात, आपका कांच हुआ, कागज़ तथा साबुन के
व्यवसाय में, मतलब कंपनियों में इसका यूज होता है। ठीक है, बेकिंग पाउडर, कास्टिक सोडा ही बताया था, और पेंट आदि को बनाने में। ठीक है, अच्छा धातु के निष्कर्षण में, उसके बाद है आपका, अच्छा ये 2 बार लिख दिया, रहने दो। ठीक है ना, इतने ठीक है। आई बात समझ में? नहीं आई? ठीक है, चलो समझ में आया सब कुछ, कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।